भारत जोड़ो यात्रा के लिए इम्तिहान की घड़ी 3 दिन में ही साफ हो जाएगी 2024 की तस्वीर। कड़ाके की ठंड में गर्म हुआ यूपी का सियासत का पारा। जयंत की नो, अखिलेश की नोट, मायावती का नेवर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से पैदल चलकर देश के 9 राज्यों का सफर करते हुए राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी है। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने करीब 3000 किमी का सफर तय किया है। लेकिन तमाम उतार चढ़ावों का सामना करती आ रही भारत जोड़ो यात्रा के लिए अब असली इम्तिहान की घड़ी है। ये इम्तिहान इसलिए भी खास है क्योंकि ये ही तय करेगा कि 2024 में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के सबसे बड़े इम्तिहान उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जो लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा 80 सीटों का योगदान रखता है। वही यूपी जो ये तय करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये वही राज्य है जहां किसी समय में कांग्रेस की तूती बोलती थी और ये भी वही यूपी है जहां से खुद राहुल गांधी 2019 में अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी हारे थे। और इसी साल सूबे में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खाते में बस 2 ही सीटें आई थी। इसीलिए हमने यूपी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए इम्तिहान कहकर पुकारा है। एक तरफ तो लोकसभा के नजरिए से यूपी सबसे बड़ा गेम चेंजर है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए मौजूदा समय में सबसे बड़ी चुनौती। यहाँ ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नए साल में 3 जनवरी को देश के सबसे अहम सियासी सूबे यूपी में रखने जा रही है। इस बात से बखूबी वाकिफ राहुल गांधी खुद भी जानते हैं कि यूपी और राज्यों से कितना अलग है और यह यात्रा निकालने के लिए सूबे की सियासी पार्टियों को साथ लेना कितना जरूरी है। ऐसे में यूपी के बिखरे विपक्ष को एकजुट करने के लिए और राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने के लिए जब राहुल की टीम ने आरएलडी नेता जयंत चौधरी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती को न्योता भेजा तो एक एक कर सबने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से कन्नी काट ली। आरएलडी ने ये कहते हुए किनारा कर लिया कि जयंत के पहले से तय कार्यक्रम है। व्यस्तता के कारण राहुल गांधी की यात्रा में जयंत चौधरी भाग नहीं ले पाएंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो कहावती अंदाज में जो कहा आप खुद सुनिए। सवाल ये नहीं कौन, देखिए आप अपने आप कहानी मत बनाइए। ये कहावत है चंडू खाने की गप, ये सब तो मत सुनो शुरू करा। हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन, बीजेपी कैसे हटेगी। अखिलेश यादव से कार्यक्रम में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि हमारी भावना है भारत जोड़ो यात्रा के साथ ये कहानी आप अपने आप मत बनाइए। वो कहावत है ना, चंडू खाने की गप। और अगर बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो बसपा पार्टी के ही अहम सूत्रों का कहना है कि मायावती ने भी इस यात्रा में शामिल न होने का फैसला किया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी बीएसपी की ओर से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है कि पार्टी के ही एक बड़े नेता का कहना है कि मायावती के यात्रा में शामिल न होने का सबसे बड़ा कारण राजस्थान में बीएसपी के जीते 6 विधायकों को अपनी ओर करने का है। लेकिन फिर भी बसपा प्रमुख मायावती की यात्रा में शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नए साल 2023 में 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में दस्तक देने जा रही है। यात्रा गाजियाबाद के लोनी से शुरू होगी और अलग अलग शहरों से होते हुए आगे बढ़ जाएगी। राहुल की यात्रा से दूरियां बढ़ाते सूबे के बड़े नेताओं को देखकर राजनीतिक विश्लेषकों की एक जमात का कहना है कि अगर राहुल के साथ कोई बड़ा नेता यात्रा में शामिल नहीं हुआ तो इससे उनको नुकसान होगा। खासकर अगर हम आगामी चुनावी नजरिए से देखें तो पहले से ही कांग्रेस की हालत यूपी में बहुत खस्ता है। आप यूपी में भारत जोड़ो यात्रा को किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिक्स जंक्शन की ये रिपोर्ट।